हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीटीसी एकेडमी। होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इफ यू फर्स्ट टाइम विजिट अवर चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब अवर चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। सो लेट्स बिगिन इट। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। इफ फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD। तो सिंपली क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और देन फिर हमने इसको शो करना है कि AB जो लाइन है हमारी, AB जो लाइन है वो पैरेलल है CD के। ठीक है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, x और y की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पे क्या है हमारा 130 और इधर है y। तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री। वो क्यों, रीजन भी देना पड़ेगा। रीजन क्या है, वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, सिंपली क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं। तो दैट मींस y क्या होगा हमारा, y भी हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अब x की निकालनी है वैल्यू हमने। तो देखिए यहां पर ये वाला एंगल और x जो एंगल है हमारा वो क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। और लीनियर पेयर क्या होता है हमारा, 180 डिग्री होता है। तो दैट मींस यहां पे क्या हो जाएगा मेरा, एंगल x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री क्यों, लीनियर पेयर क्या है, एंगल है, लीनियर पेयर। ठीक है, इसलिए हमारा 180 डिग्री आया है। अब देखिए एंगल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एंगल x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। एंगल x इज इक्वल टू हो जाएगा 50, 180 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 130 डिग्री। अब देखिए हमारा एंगल y भी कितना था, 130 डिग्री, एंगल x भी कितना है, 130 डिग्री। तो दैट मींस यहां पर क्या होगा मेरा, एंगल x इक्वल है किसके, एंगल y के। ठीक है, तो दैट मींस मैं क्या कह सकता हूं कि यहां पर जितना ये एंगल है उतना ही ये भी एंगल है। तो ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट अल्टरनेट एंगल्स एंगल्स आर इक्वल। और ये किस में होता है, ये होता है हमारा जब दो लाइनें आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर पैरेलल होती हैं, तब जाके होता है हमारा अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होता है। यानी कि ये इसके इक्वल होगा, जो कि हमने प्रूव कर लिया है। तो दैट मींस देयरफॉर वी कैन से दैट लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर को सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। इन फिगर 6.21 इफ AB इज पैरेलल टू CD, CD इज पैरेलल टू EF एंड y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7, फाइंड x। हमने क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू। ये हमारे डायग्राम में दिया हुआ है, x की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले उनको लेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, y रेशियो z। जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में गिवन है y रेशियो z इक्वल टू के दे रखा है हमारा 3:7। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट सपोज y की वैल्यू क्या दे रखी है, 3। अब x तो मान नहीं सकते क्योंकि x तो हमने फाइंड करना है, तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगा। उससे अच्छा हम कुछ और मान लेते हैं। तो हमारे पास y एंड z इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3m एंड 7m। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि हमने क्या कहा है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, AB इज पैरेलल टू CD और CD पैरेलल है EF के। तो दैट मींस AB भी पैरेलल होगा किसके, EF के। यानी कि AB जो लाइन होगी हमारी यह किसके पैरेलल है, EF के। तो जब हम इन दोनों लाइनों की बात करेंगे, A और जो B है मेरे पास, ये किसके पैरेलल है, E और F के। और ये लाइन है, ये वाला एंगल क्या है, Z, ये वाला एंगल क्या है, X। अब ये दोनों क्या है, जो इंटीरियर एंगल है ये क्या है हमारे, ये है हमारे सिंपली इक्वल एंगल। अब वो कैसे, ध्यान दीजिए,
एंगल एक्स इक्वल है मेरे एंगल जेड के। अब वो क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, ए बी पैरेलल है ई एफ के। वो इसलिए क्योंकि जो हमारे अल्टरनेट एंगल होते हैं, जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होते हैं, अल्टरनेट जो एंगल होते हैं वो होते हैं एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि हमारे जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो होते हैं इक्वल। दैट मीन्स जितना जेड होगा उतना ही मेरा एक्स होगा। अब हमने क्या बोला है, जितना जेड होगा उतना एक्स होगा। तो जेड की वैल्यू कितनी है 7m, तो यहां पे लिख देंगे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7m, और जेड की वैल्यू तो 7m है ही आपकी, यानी कि ये हो जाएगा 7m। अब ध्यान दीजिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल है सी डी के। तो दैट मीन्स इन दोनों लाइनों की बात कर रहा है। अब हमारे पास इसके इंटीरियर एंगल क्या है, एक्स और वाई। अब किसी भी दो पैरेलल लाइनों के बीच अगर सेम साइड में हमारे दो एंगल दिए हुए होते हैं तो वो क्या होते हैं हमारे ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, और वो क्या होते हैं 180 डिग्री। अब एंगल एक्स, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, दो पैरेलल लाइन है हमारी, तो एंगल है उसके एंगल, या सिंपली एक्स एंगल, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि हमारे पास लाइन क्या दी हुई है, ए बी पैरेलल है हमारे सी डी के, और जब हमारे सेम साइड में जब एंगल होते हैं तो यहां लिखेंगे एंगल्स ऑन सेम साइड, एंगल्स ऑन सेम साइड, सेम साइड ऑफ, इसको मिटा देते हैं, ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। और जो सप्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं उन दोनों एंगलों का योग क्या होता है, जब दो पैरेलल लाइनों के बीच अगर सेम साइड में दो एंगल दिए हुए हों तो वो क्या होते हैं ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री एंगल। और ये कितने डिग्री के होते हैं, ये आपस में जुड़ करके 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब ध्यान दीजिए एंगल एक्स हमने निकाल दिया है, तो यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है, एंगल 7m, प्लस एंगल वाई की वैल्यू कितनी है, ये वाला 3m, एंगल 3m इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 10m इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स m की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 अपॉन 10, 18 10 जा 180। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आई मेरी 18 डिग्री आई। दैट मीन्स अब x की वैल्यू फाइंड करनी थी हमने, तो हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 7m, m की वैल्यू ये रही, तो हम इक्वेशन में रख सकते हैं एंगल x इज इक्वल टू 7, m की वैल्यू कितनी है 18। अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, एंगल x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 18 7 से कितना होता है 126 डिग्री, यानी कि जो एंगल x आएगा मेरा वो आएगा 126 डिग्री। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक है। अगर आपने इंट्रोडक्शन का पार्ट देखा होगा तो आप बिल्कुल से समझ जाएंगे कि हमारा कौन सा ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, कैसे हमारा हमने यहाँ पे अल्टरनेट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, जैसे जेड का इक्वल हमने क्या माना था एक्स माना था। तो इस प्रकार से आप अगर इंट्रोडक्शन यानी कि आपको अगर बेसिक नॉलेज है एंगल्स के बारे में तो आप सिंपली इस टाइप के क्वेश्चनों को या एंगल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सिंपल तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी आपके माइंड में डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप जाकर के मुझे डीएम कर सकते हैं और साथ ही साथ इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, 6 क्वेश्चन थे उसमें, वो सारे के सारे हमने अच्छे तरीके से सॉल्व किए हैं। अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने लिंक डाला हुआ है, आप देख सकते हैं इजीली से। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए बाय बाय।